सबसे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबर है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। देश के नाम में बहुत बड़ी कामयाबी है। नीति आयोग के सीईओ हैं वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। उन्होंने कहा है कि जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है जर्मनी और अब चौथे नंबर पर है भारत। जी हां, नीति आयोग के सीईओ ने आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए इस जानकारी को साझा किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर और बहुत ही अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं। जापान को पीछे छोड़कर भारत बन गया है पूरी दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. तो सुना आपने और आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चेतन भूटानी जुड़ गए हैं। चेतन, और क्या जानकारी है? और जिस तरह से अभी हमने सुना, मतलब जो वी.वी.आर. सुब्रमण्यम वो कह रहे हैं कि 2-3 साल में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब होंगे। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। चाइना और अमेरिका और जर्मनी के बाद इंडिया अब चौथे नंबर पे आ चुकी है ऑफिशियली। देखिए इसके 2-3 कारण हैं जो हम लोग अगर इस पर डिकोड करें तो अभी देखेंगे आरबीआई ने रिकॉर्ड डिविडेंड सरकार को दिया लगभग 2,70,000 करोड़ रुपए का। इसका मतलब ये है कि इंडिया की बैंकिंग व्यवस्था बहुत हेल्दी है। इससे क्या होगा कि कॉर्पोरेट और आम आदमी के पास ज्यादा पैसा होगा लोन लेने के लिए, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर और दुरुस्त होगा। अभी जॉब सेक्टर डेटा देखेंगे अगर हम, तो जॉब सेक्टर डेटा में भी काफी अच्छी जॉब एडिशन हो रही है सरकार द्वारा। तीसरी चीज अगर हम देखें, जी अगर चीज देखी जाए तो जो इन्फ्लेशन लेवल है, सरकार ने फूड इन्फ्लेशन, खाने पदार्थ के फूड इन्फ्लेशन को भी सरकार ने काफी कंट्रोल में रखा हुआ है। जिसका मतलब ये है कि आगे जाके भी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, सेंट्रल बैंक हिंदुस्तान का, वो आगे भी रेट काट सकता है, जिसकी वजह से आम आदमी को और राहत मिलेगी। वो और मार्केट से पैसा उठा पाएगा और अपने बिजनेसेस में लगा पाएगा। जिसका मतलब ये कि ओवरऑल अर्थव्यवस्था जो है वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रखा तो 2030 तक इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। हालांकि उससे पहले भी बन सकता है, लेकिन अगर जैसे वी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर ऐसा प्लान चलता रहा तो हम लोग जल्द ही दूसरे नंबर पर भी बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन भूटानी इस तमाम जानकारी के लिए। तो नीति आयोग की तरफ से साफ किया गया है, आईएमएफ के आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर अब पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।